दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, क्या अगर किसी कार्बन पे इफ अ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, बट द नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या हो, रेजोनेंस में हो। डियर नोट कर ले, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो लेकिन वो नेगेटिव चार्ज क्या हो, किसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद हो लेकिन वो हो किस में, रेजोनेंस में हो, तो फिर सच कार्बन, डियर नोट कर ले, तो फिर सच कार्बन एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइड। डियर नोट कर ले, तो एक ऐसा कार्बन जो होगा यह sp2 हाइब्रिडाइड होगा। अदरवाइज यानी मींस अदरवाइज का मतलब यह है कि अगर ऐसा ना हो, यानी नेगेटिव चार्ज मौजूद है लेकिन रेजोनेंस में ना हो, तो फिर वो कार्बन जो होगा वो sp3 होगा। डियर नोट कर ले, अगर नेगेटिव चार्ज एक दफा रेजोनेंस में आया तो फिर वो कार्बन हमेशा के लिए sp2 होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस में नहीं आया और नेगेटिव चार्ज, तो फिर वो कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं मिसाल दे दो, इसी के मैं मिसाल में देता हूं, CH2CH इंटू CH2 नेगेटिव चार्ज मेरे पास है। अगर नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली कि ये भी मेरे पास sp2 है, ये कार्बन भी मेरे पास sp2 है, लेकिन अगर हम यहां पे देख ले कि ये नेगेटिव चार्ज क्या है, दैट इज इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो सो दैट कार्बन विल बी sp2, हालांकि sp3 होना चाहिए डियर, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये कार्बन sp2 है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस। लेकिन अगर डियर ऐसा हो कि इसी एग्जांपल को मैं कर लो कि CH2 इंटू CH2 नेगेटिव चार्ज, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज कर दी, तो फिर डायरेक्टली डियर नोट कर ले कि ये नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है। अगर ये रेजोनेंस में नहीं है सो दैट कार्बन विल बी sp3, तो फिर ये कार्बन sp3 ही होगा।